हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉब टू रिजल्ट पर। दोस्तों, यह हमारी करंट अफेयर सीरीज़ का 30वां एपिसोड है। वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के लिए आपके लिए बनते रहेंगे, हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप इसी तरह से हमारी करंट अफेयर सीरीज़ से जुड़े रहें। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा एफडीआई हासिल करने वाला कौन सा देश बन जाएगा। मतलब 2020-21 के सेशन में बाहरी देशों से सबसे ज़्यादा एफडीआई करने वालों देशों की लिस्ट में भारत का कौन सा स्थान होगा। उत्तर होगा 5वां, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल ईयर 2021 में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 में सिंगापुर जो है भारत में इन्वेस्ट करने वालों में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। सिंगापुर के द्वारा जो भी भारत में इन्वेस्ट करने वाले देश हैं, कंट्रीज़ हैं, उनमें सिंगापुर लगातार तीसरे वर्ष सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले देशों में है, जो कि टॉप पे है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जान है तो जहान है कोविड टीकाकरण जागरूकता अभियान शुरू करने जा रहा है। उत्तर होगा अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय। इसके कैबिनेट मंत्री हैं माननीय मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी। हमारे देश में जो टीकाकरण अभियान चल रहा है कोविड-19 के लिए, उसके खिलाफ जो भी अफवाह हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में जागरूकता अभियान जान है तो जहान है शुरू करने की पेशकश करने जा रहा है यह मंत्रालय। यह अभियान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा विभिन्न सामाजिक शैक्षिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलकर शुरू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। CSS केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक नया सॉफ्टवेयर। इसका अर्थ क्या है CSS का अर्थ है कोविड सेवरिटी स्कोर। जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड सेवरिटी स्कोर नाम का एक सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी जारी की है। इसमें इस तरह का एल्गोरिथम है जो कि यह पहचान करेगा कि कोविड से जो भी पेशेंट प्रभावित हैं उनको किस मरीज को वेंटिलेशन की आवश्यकता है। तो यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और IIT गुवाहाटी की सहयोग से यह एल्गोरिथम डेवलप किया गया है, जो कि मरीज के लक्षणों के बारे में पता करके उससे एक कोविड सेवरिटी स्कोर प्रदान करेगा, जिससे यह मालूम पड़ेगा कि उसकी कंडीशन सीवियर है कि नॉन सीवियर है, कि उसे वेंटिलेशन की आवश्यकता है कि नहीं आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस दक्षिणी राज्य में तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी की है। उत्तर होगा कर्नाटका। केंद्र सरकार ने कर्नाटक के जो तटीय इलाके हैं उनके प्रबंधन के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करने की अधिसूचना जारी की है। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत यह अधिसूचना जारी की गई है। इसमें 15 सदस्यीय निकाय तटीय पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। ये 15 सदस्यीय निकाय होगा। इसका लक्ष्य होगा कर्नाटक के जो भी तटीय इलाके हैं उसमें पर्यावरण प्रदूषण को रोकना एवं नियंत्रित करना होगा। कर्नाटका, इसकी कैपिटल है बेंगलुरु और राजभाषा कन्नड़ है यहाँ की। 1 नवंबर 1956 को कर्नाटका का गठन हुआ था और इसमें राज्यपाल हैं श्रीमान बाजूभाई वाला, यहाँ के
राज्यपाल हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, जो कि भाजपा पार्टी से संबंध रखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या है? 21 जून को जो योग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, उसका थीम, इस बार के योग दिवस का थीम था योगा फॉर वेलनेस। 2015 से 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इसे संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। उसी साल से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस बार की थीम थी योगा फॉर वेलनेस। आगे बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे? उत्तर होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं श्री थावर चंद गहलोत। इन्होंने घोषणा की है कि मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में 5 दिव्यांग खेल केंद्र, भारत के विभिन्न हिस्सों में 5 दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किन 2 सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? उत्तर होगा सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 फार्मूला 1 रेस को किसने जीत लिया है? उत्तर होगा मैक्स वर्स्टैपेन। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने किस 1 वर्षीय पाठ्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है? उत्तर होगा योग विज्ञान। दिल्ली सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान के लिए शुरू करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना महामारी के चलते किस यात्रा को इस वर्ष भी रद्द कर दिया गया है? भक्तों के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। कोरोना महामारी चल रही है, इससे पिछली साल 2020 में भी अमरनाथ यात्रा को बंद कर दिया गया था और इस साल भी बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन आप इनके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो उत्तर जगन्नाथ यात्रा है। आज का सवाल है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO के सहयोग के साथ किस योगा ऐप को लॉन्च किया है? आप इसका हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।